हेलो गाइस, माई सेल्फ शालीन सामान। आज का हमारा रिवीजन के लिए टॉपिक है केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग में हम 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखेंगे जिससे हर बार क्वेश्चन आते हैं। फर्स्ट आता है हमारा हाइब्रिडाइजेशन, सेकंड हमारा आएगा शेप एंड थर्ड हमारा आएगा बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम हाइब्रिडाइजेशन से। हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है? मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ठीक है, एटॉमिक ऑर्बिटल जिनकी मिक्सिंग होगी फिर वो सब मिला के न्यू ऑर्बिटल्स बनाएंगे। मान लो अगर 4 एटॉमिक ऑर्बिटल की मिक्सिंग हो रही है तो न्यू ऑर्बिटल्स भी 4 ही बनाएंगे। ठीक है, और उन मिक्सिंग के बाद उन सारी चारों की चारों जो एटॉमिक ऑर्बिटल बनेंगे सबकी एनर्जी इक्वल हो जाएगी। ठीक है, और शेप भी इक्वल हो जाएगी। ठीक है, आपको ये याद रखना है। और ये भी ध्यान रखना है कि जो कौन कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं हाइब्रिडाइजेशन में। वैकेंट ऑर्बिटल, जो खाली ऑर्बिटल होते हैं वो भी कर सकते हैं, हाफ फील्ड होते हैं वो भी कर सकते हैं, एंड फुल फील्ड भी कर सकते हैं। ठीक है, अब हमें देखना है रिपल्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमारा 2016 में आ भी चुका है क्वेश्चन। लोन पेयर की सबसे ज़्यादा रिपल्शन होती है, देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर की सबसे कम होती है, बॉन्ड पेयर की। लोन पेयर होता क्या है? जो इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं करते बॉन्डिंग में। ठीक है, जैसे कि मान लो ये हमारी H2O है। ठीक है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ये हमारा लोन पेयर है, ये हमारा लोन पेयर, ये हमारा बॉन्ड बना रहा है। तो इसका जो ये इलेक्ट्रॉन हो गया ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है ऑक्सीजन का। लेकिन इसके ये बाकी इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं ये पार्टिसिपेट नहीं कर रहे बॉन्डिंग में, इसे हम इसलिए लोन पेयर बोल देते हैं। ठीक है, आपको याद रखना है। ठीक है, अब उसके बाद आता है हमारा हाइब्रिडाइजेशन। निकालते कैसे? सबसे पहले तो ये याद रखना है, फर्स्ट ग्रुप सेकंड ग्रुप, हमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता होने चाहिए सब में। फर्स्ट ग्रुप में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 1 होता है, सेकंड ग्रुप में 2 होता है, 13th में हमारा 3 होता है। कार्बन मतलब 14th में 4 होता है, 15th में 5, 16th में 6, 18th में 17th में 7 और 18th में 8। ठीक है, ये हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ये आपको अच्छे से पता होने चाहिए, इससे हमारी हाइब्रिडाइजेशन निकलेगी। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कैसे हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं। हमें स्पीशीज दे दी गई SF4, इसकी हाइब्रिडाइजेशन निकालो। सल्फर हमारा कौन से ग्रुप में आता है? 16th ग्रुप में। तो इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन के, हमें इसका एटॉमिक नंबर नहीं देखना, सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखना। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 6 हो गए। फ्लोरीन हमारा आता है 17th ग्रुप में, उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए 7, और फ्लोरीन है कितने? 4, तो उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो गया? 6 प्लस ये कितने हुए? 7 4 जा 28। तो टोटल नंबर ऑफ हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो जाते हैं? 34 हो गए। अब हम क्या करेंगे? 34 को 8 से डिवाइड कर देंगे। 8 से डिवाइड करने पे जो आंसर आया 4, 8 4 जा 32, तो ये हमारा 32 आ गया। कितना बचा? 2। ठीक है, तो ये आंसर आया, ये हमारा बताता है कि हमारे उस स्पीशीज में कितने बॉन्ड पेयर हैं, ये कितने बॉन्ड हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम जो भी बचेगा उसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे। मान लो अगर 1 बचता है तो हम नहीं करेंगे, अगर 2 या 2 से ज़्यादा बचेगा तो हम करेंगे 2 से डिवाइड। 2 से डिवाइड करने पे हमारा कितना आया? 2 1 जा 2, तो हमारा आया 1। तो 1 हमारा बताता है कि कितने लोन पेयर हैं, ये लोन पेयर कितने हैं। ठीक है, ये इसमें आ गए हमारे 4 बॉन्ड पेयर एंड 1 लोन पेयर, मतलब मिक्सिंग कितने की हो गई? 5 की। तो 5 एटॉमिक ऑर्बिटल की। तो हमें 5 एटॉमिक ऑर्बिटल निकालने के लिए क्या करना है? हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे? S P D। S का 1 होता है, P के 3 होते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल, D के 5 होते हैं और F के 7 होते हैं। मैंने एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी आपको बताया था और ये यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। S के 1 होते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल, P के 3, D के 5, F के 7। अब हम 5 एटॉमिक ऑर्बिटल कैसे निकालेंगे? S से स्टार्ट करेंगे। S 1 होता है तो S ही लिखेंगे। P के कितने होते हैं? 3 होते हैं, SP3, तो 3 और 1 4 ही हुए, बचा एक और, तो हम D से स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट आएंगे हम D पे, तो हमें सिर्फ ये 4 तो हो गए और एक और चाहिए था, तो हम सिर्फ एक ही D लिखेंगे। तो एक ये, 3 और 1,
हमारे कितने हो गए 5। तो हमारी इसकी हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp3d। ठीक है, अब नेक्स्ट हम ऑप्शन एग्जाम्पल लेंगे XeF2। Xe जिनोन है और ये हमारा 18th ग्रुप में आता है। ठीक है, और इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 8। फ्लोरीन हमने देखा 17th ग्रुप में आता है, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 2 फ्लोरीन है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 + 14 कितने हो जाएंगे 22। 22 को हम 8 से डिवाइड करेंगे। 8 से डिवाइड करने पे तो 8 2 जा 16 होता है तो 2 बॉन्ड पेयर आ जाएंगे। ठीक है, और बचा कितना 6, इसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो 3 आ जाएगा, 2 3 जा 6 होता है और 3 हमारा आ जाएगा लोन पेयर। तो इसमें भी हमारे कितने हो गए 5 हो गए। हमें हाइब्रिडाइजेशन के साथ साथ ये भी पता लग रहा है कि कितने बॉन्ड पेयर हैं एंड कितने लोन पेयर हैं। ठीक है, आपको ये भी देखना है कितने बॉन्ड पेयर हैं एंड कितने लोन पेयर हैं। तो इसकी 5 एटॉमिक ऑर्बिटल आ गई और इसमें भी 5 आई थी तो इसकी भी sp3d। नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे हम ICl5। आयोडीन हमारा 17th ग्रुप में है तो इसमें हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है। Cl भी 17th में, इसमें हमारा 7 है लेकिन Cl5 है तो इसको हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7 + 35 तो हमारे टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 42। 42 को अब हम 8 से डिवाइड कर देंगे तो 8 5 जा 40 आएगा और बचेगा 2 तो 5 हमारा हो जाएगा बॉन्ड पेयर। फिर हम उसको 2 से डिवाइड कर देंगे देन हमारे आ जाएंगे लोन पेयर। तो हमारे कितने टोटल हो गए 5 + 1 6। 6 हम कैसे निकालेंगे, S का 1 P का 3 कितने हो गए 4 हो गए, बचे 2 तो D का 2 हो जाएगा तो हमारे 6 हो गए। इससे याद रखना है इस वाले फॉर्मूले से हमें शॉर्टकट से हमें बॉन्ड पेयर भी पता लग रहा है, लोन पेयर भी पता लग रहा है और हमें हाइब्रिडाइजेशन भी पता लग रहा है। अब एक बात याद रखने की ये है कि ये शॉर्टकट उन वाले स्पीसीज पे नहीं लगेगा जिन कंपाउंड में हाइड्रोजन होगा। ठीक है, मान लो हमारा दे दिया NH3 तो उसमें नहीं लगेगा, H2O उसमें नहीं लगेगा। अब हम देखेंगे जिनकी हाइब्रिडाइजेशन सेम होती है उसमें हम देखेंगे अगर लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर सेम है तो उन दोनों की शेप भी सेम होगी। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन सेम होने के बाद हम देखेंगे कि उनमें लोन पेयर कितने हैं, बॉन्ड पेयर कितने हैं, फिर उसके बाद हमें पता लगेगा उनकी शेप क्या आती है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि हाइब्रिडाइजेशन सेम होने से शेप भी सेम हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि शेप लोन पेयर और बॉन्ड पेयर पे भी डिपेंड करती है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे हाइब्रिडाइजेशन से और लोन पेयर से और बॉन्ड पेयर से कैसे हम शेप निकालते हैं। ठीक है, अगर हमारी sp, ये टेबल आपको याद रखनी है, sp हाइब्रिडाइजेशन है और नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर कैसे निकालना है मैंने बता दिया। अगर पहले 8 से डिवाइड करेंगे तो हमारे बॉन्ड पेयर आते हैं और फिर उसके बाद जो बचा हुआ है अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे आते हैं लोन पेयर। ठीक है, तो नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर अगर 2 है और लोन पेयर 1 भी नहीं है तो शेप हमारी लीनियर हो जाएगी। इसके कुछ एग्जांपल भी दे रखे हैं। ठीक है, आपको ये याद रखना है अगर लोन पेयर पूछ लिया जाए, पेयर है मतलब 2, लोन पेयर पूछ लिया जाए तो पेयर में क्या होते हैं 2 क्या होंगे इलेक्ट्रॉन्स, वहाँ याद रखना है। मान लो यूँ पूछ लिया जाए कि इसमें ICl5 में हमारे नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। ठीक है, अगर लोन पेयर पूछ लिया जाता है तब तो हमारा 1 हो जाएगा। अगर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स पूछ लिया जाएगा तो हमारे एक लोन पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो हमारी इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है हमारा sp2 में हमारे 2 केस होंगे। अगर 3 बॉन्ड पेयर है 0 लोन पेयर है तो हमारी ट्राइगोनल प्लेनर शेप हो जाएगी। इसके कुछ एग्जांपल दे रखे हैं AlCl3। अगर उसमें से एक लोन पेयर आ जाता है और 2 बॉन्ड पेयर आ जाते हैं तो हमारी शेप हो जाती है एंगुलर या वी शेप या बैंड शेप। इसको मोस्ट कॉमनली बैंड शेप ही बोल देते हैं। ठीक है, इसके कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं। नेक्स्ट आता है हमारे sp3, इसकी 3 केस हैं। अगर चारों के चारों, क्योंकि ये 4 एटॉमिक ऑर्बिटल है, चारों के चारों बॉन्ड पेयर हैं तो हमारी टेट्राहेड्रल हो जाएगी। इसके एग्जांपल है अगर उनमें से एक भी लोन पेयर आ गया तो हमारी पिरामिडल हो जाएगी। ठीक है,
या हम इसे ट्राइगोनल पिरामिडल भी बोल सकते हैं। इसमें हमारा मोस्ट कॉमन एग्जांपल है NH3, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। NH3 बार बार पूछा जाता है। इसकी शेप पिरामिडल या ट्राइगोनल पिरामिडल बोल देते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है, अगर दो लोन पेयर है तो वी शेप या बेंड शेप बोला जाता है। बेंड शेप मोस्ट कॉमन वर्ड यूज़ किया जाता है। इसका एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है H2O, ठीक है। sp3 के तीनों ही एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, टेट्राहेड्रल पिरामिडल बेंड शेप, CH4 NH3 और H2, ठीक है। इसमें हमारा एक भी लोन पेयर नहीं है, इसमें हमारा एक लोन पेयर आ जाता है, इसमें हमारे दो लोन पेयर आ जाते हैं, ठीक है। जिसकी वजह से इसकी शेप वी शेप हो जाती है, क्योंकि मैंने बताया था लोन पेयर में रिपल्शन ज़्यादा होती है, ठीक है, जिस वजह से वो ज़्यादा बेंट हो जाते हैं, ठीक है, और उनका बॉन्ड एंगल भी फिर कम हो जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारा sp3d, इसमें सारे ये केस हो जाएंगे। फिर अगर 5 बॉन्ड पेयर है तो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। एक लोन पेयर आ जाता है सीसा, इसका एग्जांपल पूछ लिया जाता है कई बार SF4, ठीक है। 3 और 2 हो जाते हैं तो हमारी टी शेप हो जाती है। देन नेक्स्ट आ जाएगा हमारा 2 और 3, इसमें हमारे XCF2 पूछ लिया जाता है। देन हमारा नेक्स्ट आता है sp3d2, इसमें हमारे 3 केस हो जाएंगे। अगर बॉन्ड पेयर 6 हैं तो ऑक्टाहेड्रल, अगर एक लोन पेयर आ गया तो स्क्वायर पिरामिडल, अगर 2 लोन पेयर आ गए तो स्क्वायर प्लेनर। इसका एग्जांपल हमारा हो जाएगा XC4, ठीक है। अगर sp3d3 में वैसे तो बहुत कम पूछा जाता है ये वाली हाइब्रिडाइजेशन, इसमें भी 3 केस होते हैं, ठीक है, इसमें ये आ जाएंगे। और इसमें हमारा जो एग्जांपल है डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल में XEFE6 आएगा। तो जिनोन के हमें तीनों याद रखने हैं, F2 F4 F6। ये हमारी लीनियर थी, ये हमारी स्क्वायर प्लेनर, ये हमारी हो जाएगी sp3d3। इसका जो हाइब्रिडाइजेशन था उसका sp3d2, इसका हो जाएगा sp3d, इसका हो जाएगा sp3d2 और इसका हो जाएगा sp3d3। हमने देखा था sp3 में हमने 3 केस देखे थे, ठीक है, टेट्राहेड्रल, ट्राइगोनल पिरामिडल एंड बेंड शेप। अब देखो टेट्राहेड्रल है, चारों के चारों बॉन्ड पेयर है, कोई भी लोन पेयर नहीं है, तो इसमें जो बॉन्ड एंगल बनेगा, मान लो ये है बॉन्ड एंगल जो होता है दो एटम के बीच का एंगल, जो बॉन्ड एंगल बनेगा तो 109 डिग्री 28 मिनट बनेगा, ठीक है। अगर उसमें एक भी लोन पेयर आ जाता है, जैसे ये लोन पेयर आ गया, तो जो इनकी रिपल्सन की वजह से ये पास चले जाएंगे, ठीक है, तो ये वाला जो बॉन्ड एंगल है वो कम हो जाएगा 109 से, इस वाले से। और अगर 2 लोन पेयर हैं तो वो और पास हो जाएंगे, ठीक है, तो वो और कम हो जाएगा। इसलिए मैंने बताया था लोन पेयर में रिपल्शन ज़्यादा होती है, देन लोन पेयर में सबसे कम होती है बॉन्ड पेयर। अब हम नेक्स्ट देखेंगे डाइपोल मोमेंट। सबसे पहले तो हम देखेंगे डाइपोल मोमेंट 0 किस में होते हैं, जिसमें लोन पेयर एक भी नहीं होता, ठीक है, उसमें हमारा डाइपोल मोमेंट 0 होता है। जिसका डाइपोल मोमेंट मतलब म्यू से डिनोट करते हैं 0 हो जाएगा, वो स्पीसीज हमारी नॉन प्लेनर हो जाती है। नॉन पोलर, मतलब उसमें कोई पोलैरिटी नहीं रहती। बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला टॉपिक, डाइपोल मोमेंट वाला। अगर डाइपोल मोमेंट 0 हो जाएगी, और 0 किस में होगी, लोन पेयर जिसमें 0 होते हैं, ठीक है, और 0 भी किस में होंगे, मान लो हमें CH4 का एग्जांपल ले दिया गया, इसमें हमारे एक भी लोन पेयर तो नहीं है, लेकिन जो साइड के सारे जो एटम हैं वो सेम हों, ठीक है, हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है, एक जैसे हों, तब जाके हमारा ये डाइपोल मोमेंट 0 हो जाता है, और ये हमारी स्पीसीज, हम इसको नॉन पोलर बोलेंगे। जिसका डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होता वो हमारे पोलर होते हैं, ठीक है। हमें ये याद रखना है इलेक्ट्रोनेगेटिव जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं वो अपने तरफ इलेक्ट्रॉन्स को खींचते हैं, ठीक है। तो S ब्लॉक के जो एलिमेंट होते हैं वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, मतलब ये खींचेंगे नहीं, ये देंगे अपने इलेक्ट्रॉन, डोनेट करेंगे।
और पी ब्लॉक के जैसे हम लेफ़्ट टू राइट जाते जाएंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती जाएगी और ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेंगे, मतलब एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हमारा फ्लोरीन होता है। ठीक है, मान लो अगर हमें एग्जांपल दे दिया जाए NH3 और NF3 में से डाइपोल मोमेंट किसका ज़्यादा होगा। हम शेप बनाएंगे NH3 की, ये हमारी NH3 NH3 NH3, ये हमारा NF3। इसमें क्या होगा, ये हाइड्रोजन हमारा एस ब्लॉक में आता है, मतलब इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, ये डोनेट करेगा, तो ये नाइट्रोजन की तरफ इसके इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, इसमें भी इसके चले जाएंगे, इसमें भी इसके चले जाएंगे। ठीक है, और लोन पेयर भी अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचता है, तो ये नाइट्रोजन के ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेगा। अब इसमें क्या होगा, लोन पेयर तो अपनी तरफ खींचेगा, मैंने बोला फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, तो ये अपनी तरफ खींचेगा, ये अपनी तरफ खींचेगा, ये अपनी तरफ खींचेगा, तो ये अपनी तरफ नाइट्रोजन अपनी तरफ खींच रहा है इतने सारे। ठीक है, और वो टोटल सम जाके ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो इसमें डाइपोल मोमेंट ज़्यादा हो जाएगा एज कम्पेयर टू, इसमें ऊपर की तरफ जा रहा है लेकिन ये तीन अपनी तरफ भी तो खींच रहे हैं, तो इसका इलेक्ट्रॉन जो डाइपोल मोमेंट है वो कम हो जाएगा, जीरो नहीं होगा। तो हमारा डाइपोल मोमेंट NH3 का ज़्यादा हो जाएगा एज कम्पेयर टू NF3। ठीक है, अब मान लो अगर किसी में लोन पेयर है, मान लो XeF2 है, इसकी शेप हमारी लीनियर थी लेकिन हाइब्रिडाइजेशन थी sp3d। ठीक है, या Xc शेप लीनियर है F। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन sp3d है 3 4। तो हमारी फ्लोरीन फ्लोरीन आपस में कैंसिल कर देती है। ठीक है, लोन पेयर अपनी तरफ खींचेगी, अपनी तरफ खींचेगी, अपनी तरफ खींचेगी, तो ये वाला जो इसका जो रिजल्टेंट आएगा इस वाले का, इन दोनों एरो का, वो एकदम बीचों बीच आएगा। इसका रिजल्टेंट ये और इसमें ये है। ठीक है, तो ये वाले और ये वाले आपस में कैंसिल कर देंगे। ठीक है, जरूरी नहीं है लोन पेयर में सब में हो, हमें पोजीशन पता होनी चाहिए लोन पेयर की, आपस में कैंसिल कर रहे हैं तो वो भी जीरो हो जाएंगे, तो इसका डाइपोल मोमेंट जीरो हो जाएगा और ये नॉन पोलर हो जाएगा। ठीक है, जबकि इसमें लोन पेयर हैं। अब हमें XeF4 का केस देखेंगे। XeF4 हमारा स्क्वायर पिरामिडल है, इसकी शेप है XeF4। ठीक है, लोन पेयर है दो, हमने देखा दो लोन पेयर, ये हमारा ये वाला इससे कैंसिल हो रहा है, ये वाला इससे कैंसिल हो रहा है, लोन पेयर इससे कैंसिल हो जाएगा, तो इसमें लोन पेयर होने के बावजूद भी ये हमारा डाइपोल मोमेंट जीरो है और ये नॉन पोलर है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं। सबसे पहले हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लिख लेंगे 1 to 20। ठीक है, उसमें से हम देखेंगे 4th की और 8th की, 4th 8th और 20, जिसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो वाली स्पीशीज एग्जिस्ट नहीं करेगी, उसमें बॉन्ड ऑर्डर जीरो हो जाएगा। अगर किसी दो स्पीशीज में मान लो बॉन्ड ही नहीं है, बॉन्ड है ही नहीं, तो वो आपस में एग्जिस्ट वो करेंगी कैसे, वो एक दूसरे के साथ बॉन्ड ही नहीं बना रही, तो 4 8 20 वाले स्पीशीज एग्जिस्ट नहीं करेंगे, उनका बॉन्ड ऑर्डर जीरो हो जाएगा। 14th वाले की मैक्सिमम बॉन्ड ऑर्डर होता है, जिसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14 होते हैं, 3 होता है। ठीक है, मैक्सिमम बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, अब हम इससे ऊपर जाएंगे और इससे नीचे जाएंगे तो 0.5 का डिक्रीज करते जाएंगे, ऊपर जाएंगे तो 3.5 डिक्रीज करते जाएंगे, 2.5 2 1.5 1.5 और 8 की जीरो आ गई। ठीक है, अपने आप आपने देखा 0.5 डिक्रीज करते जाए, ऐसे ही इधर हो जाएगा 2.5 2 1.5 1.5 0, यहाँ जीरो आ गए। ठीक है, अब हम इधर देखेंगे, यहाँ जीरो है, यहाँ जीरो है, तो हम क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे इधर, तो यहाँ पे भी 0.5 आनी चाहिए, यहाँ पे भी 0.5 आनी चाहिए, और इसमें से 0.5 और 0.5 ऐड करेंगे तो ये 1 आ जाएगी। ठीक है, हमारे जिसमें जीरो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो भी जीरो आएगा।
ठीक है। तो ये हमारा 0 है, ये भी हमारा 0 है, तो इसके ऊपर और इसके नीचे 0.5 ज़्यादा होना चाहिए, तो यहाँ पे 0.5 है, यहाँ पे 0.5 है और यहाँ पे 1 हो गया। ठीक है, तो आपको ध्यान से करना है। अब देखो सबसे इम्पोर्टेंट बात, जितना ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी। ठीक है, और उतनी ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर मोर स्टेबिलिटी, मोर बॉन्ड ऑर्डर मोर स्टेबिलिटी एंड लेस बॉन्ड लेंथ। ठीक है, मान लो हमारी कोई भी नाइट्रोजन है, ये और ये हाइड्रोजन है, इनके बीच में एक बॉन्ड है, इसके बीच में 3 बॉन्ड है। ठीक है, तो जितने ज़्यादा बॉन्ड बढ़ते जाएंगे इनकी बॉन्ड लेंथ कम होती जाएगी, मतलब ये पास आते जाएंगे। जितनी बॉन्ड लेंथ कम होगी, एक ही बॉन्ड ऑर्डर है तो इसकी बॉन्ड लेंथ मतलब ये दूर जाते जाएंगे और इनकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी। ठीक है, तो बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा है तो बॉन्ड लेंथ कम है, ये पास आते जाएंगे। बॉन्ड ऑर्डर कम है, मतलब 1 बॉन्ड ऑर्डर है, तो बॉन्ड लेंथ इसकी ज़्यादा हो जाएगी, ये दूर जाएंगे। ठीक है, और उसमें अब हमारा देखना है, इम्पोर्टेंट है C2 और B2 में, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, सिर्फ हमारे पाई बॉन्ड्स होते हैं, बस ये आपको याद रखना है। और उसके बाद हमें ये देखना है, ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सारे, वो पैरामैग्नेटिक होते हैं। ठीक है, पैरामैग्नेटिक मतलब सिंगल, एक ऑर्बिटल में सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, पैरामैग्नेटिक, मान लो 13 वाला है ये पैरामैग्नेटिक, 9 वाला पैरामैग्नेटिक। और इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे डायमैग्नेटिक होते हैं, मतलब एक ऑर्बिटल में पेयरिंग हो जाती है। ठीक है, डायमैग्नेटिक होता है। एक्सेप्शन है इसका O2 एंड B2, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। O2 और B2 बहुत इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन है, ये डायमैग्नेटिक है, जबकि ये इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसमें ऑक्सीजन में 16 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसके बावजूद भी ये पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक नहीं है तो क्या है ये पैरामैग्नेटिक। अगर पैरामैग्नेटिक होंगे तो ये कलर भी देंगे। ठीक है, अब हम देखेंगे बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालेंगे। हमें O2 दे दिया, ऑक्सीजन हमने देखा है 8 होता है हमारा इसका एटॉमिक नंबर, तो हमारे 2 ऑक्सीजन है तो 2, तो कितने आ जाएंगे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 16 आ जाएगा। ठीक है, तो 16 का हमारा बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है 2। अब मान लो हमें Cn नेगेटिव दे दिया, तो C में हमारा हो जाएगा 6, N में हो जाएगा 7। ठीक है, 6 और 7 और 6 कितना हो जाएगा 13, लेकिन हमारा एक इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव चार्ज है तो एक इलेक्ट्रॉन है, तो 13 + 1 कितना हो जाएगा 14, इसमें बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे हम निकालेंगे। अब देखो इसमें जो केस है 4 वाले में He2 का है, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। 8 वाला में Be2 एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, C2 B2, Be2 में और B2 में कंफ्यूज नहीं होना है। B2 और C2 में हमारे सिर्फ पाई बॉन्ड्स होते हैं। ठीक है, और ये O2 और B2 याद रखना है, इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने के बावजूद भी हमारे डायमैग्नेटिक है। ठीक है, हमने ये देखा 16 इलेक्ट्रॉन है तो ये ऑक्सीजन, उसके बावजूद भी हमारा ये डायमैग्नेटिक है। अगर पूछ लिया जाए क्यों है, क्योंकि इसमें जो एंटी बॉन्डिंग पाई ऑर्बिटल होता है उसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब मान लो हमें दे दिया जाए O2 पॉजिटिव, तो O2 का हमने देखा कितना है 16, लेकिन +1 चार्ज है, मतलब हम इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकालते हैं Z माइनस चार्ज, तो Z हमारा 16 है, माइनस चार्ज कितना है 1, तो क्या हो गया 15, तो 15 हमारे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए। 15 का हमारा क्या है बॉन्ड ऑर्डर 2.5। ठीक है, अब हमें देखनी है जितना ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा उतनी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। O2 का बॉन्ड ऑर्डर था हमारा 2, O2 पॉजिटिव का हमारा है 15 का 2.5, तो बॉन्ड ऑर्डर इसका ज़्यादा है तो हमारा O2 पॉजिटिव ज़्यादा स्टेबल होगा एज कम्पेयर टू O2 से। अगर बॉन्ड लेंथ पूछ ली जाए तो अपोजिट हो जाएगी, O2 पॉजिटिव की बॉन्ड लेंथ कम होगी O2 से। तो गाइस अब हम इनके PYQs करेंगे, आप उसको उसमें हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं आप अच्छे से देख लें। ठीक है, शेप
मैंने बता दिए सबकी कितने बॉन्ड पेयर पे और कितने लोन पेयर पे क्या शेप आती हैं। जो कॉमन एग्जांपल दे रखे हैं शेप में आप वो याद कर लें, क्योंकि वो मोस्ट कॉमन पूछ लिया जाता है, तो आप निकालने के बजाय आप डायरेक्ट उनमें लिख सकते हैं कि उनकी क्या शेप होगी। ठीक है, फिर उसके बाद हम डाइपोल मोमेंट और पोलर नॉन पोलर देखेंगे। देन उसके बाद हम देखेंगे कि बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है। अब हम क्वेश्चन देखते हैं, विच वन विल हैव मैक्सिमम लोन पेयर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा लोन पेयर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन किस में होगी, जिसमें सबसे ज़्यादा लोन पेयर होंगे। अब हम इसमें फाइंड आउट करेंगे, कैसे करेंगे, जैसे कि हाइब्रिडाइजेशन में बताया था फॉर्मूले से कि लोन पेयर कैसे निकालते हैं, बॉन्ड पेयर कैसे निकालते हैं। सबसे पहले हम इनमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल लेंगे, सॉरी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स निकाल लेंगे। देन उसके बाद हम उसको 8 से डिवाइड करेंगे। 8 से डिवाइड करेंगे तो हमारे बॉन्ड पेयर आएंगे, और फिर उसके बाद जो बचेगा उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा लोन पेयर आएगा, और फिर जिसमें सबसे ज़्यादा लोन पेयर होंगे उसमें सबसे ज़्यादा लोन पेयर रिपल्शन होगी। तो उससे निकालने के बाद हमारा आएगा ClF3 में 2 लोन पेयर, इसमें 1 लोन पेयर, इसमें 1 लोन पेयर, इसमें 3 लोन पेयर। तो सबसे ज़्यादा लोन पेयर इसमें है, तो सबसे ज़्यादा रिपल्शन भी इसमें होगी लोन पेयर की। अब उसके बाद आता है विच अमंग्स द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, फर्स्ट हम देखेंगे द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ O2 पॉजिटिव। O2 पॉजिटिव का जो हमारा हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 15 होते हैं तो 2.5, O2 का 2, O2 नेगेटिव में हमारा 17 है तो हमारे हो जाएगा 1.5, O2 2 नेगेटिव में हो जाएगा हमारा 18 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे तो हमारा इसमें हो जाएगा 1। तो इसमें क्या दे रखा है, R 2.5 2 1.5 1, तो ये स्टेटमेंट सही है, इनकरेक्ट बतानी है हमें। C2 molecules have 4 electron in its 2 degenerate pi molecular orbital। ये सही है, मैंने बताया था इसमें 2 पाई बॉन्ड्स होते हैं। ठीक है, तो पाई बॉन्ड क्या होते हैं, 2 पाई बॉन्ड, तो C। एक तो सिंगल बॉन्ड होता है उसे हम सिग्मा बोलते हैं, और जितना भी पाई बॉन्ड बढ़ते जाएंगे उसमें वो हमारे क्या होते जाएंगे, जितने बॉन्ड बढ़ेंगे वो हमारा पाई होगा। जो सिंगल बॉन्ड होता है वो हमेशा सिग्मा होता है। जितना बॉन्ड, मान लो अगर ये डबल बॉन्ड है तो ये वाला तो हमारा सिग्मा ही रहेगा, लेकिन ये वाला पाई बॉन्ड हो जाएगा। अगर ट्रिपल बॉन्ड होगा तो एक तो हमारा सिग्मा रहेगा और ये दोनों पाई बॉन्ड हो जाएंगे। ठीक है, तो मैंने बताया था 2 पाई बॉन्ड है तो मतलब सिग्मा तो होगा ही होगा, 2 पाई बॉन्ड है तो एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो 2 पाई बॉन्ड बताए थे तो कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। H2 पॉजिटिव आयन हैज़ 1 इलेक्ट्रॉन, ये सही है। H2 में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, प्लस चार्ज है तो मतलब Z माइनस चार्ज, तो 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1, ये भी सही है। O2 पॉजिटिव आयन इज डायमैग्नेटिक। O2 पॉजिटिव अगर हम देखेंगे तो उसका जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आएंगे वो 15 आएंगे, और 15 हमारा क्या है, ओड नंबर है, तो ये हमारा डायमैग्नेटिक हो ही नहीं सकता। ओड में मैंने बताया था पैरामैग्नेटिक होते हैं, तो ये ऑप्शन हो जाएगा हमारा इनकरेक्ट। अब हमारा नेक्स्ट आता है द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी, ये हम P ब्लॉक में देखेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ स्पीशीज हैव सेम बॉन्ड ऑर्डर। मतलब सेम बॉन्ड ऑर्डर मतलब जिसमें इलेक्ट्रॉन सेम होंगे उसमें बॉन्ड ऑर्डर भी सेम होगा। CO CO 6 + 8 14, 7 + 8 15, ये नहीं होगा। O2 में हमारा हो जाएगा 16, 7 + 8 15 - 1 14, ये भी नहीं होगा। Cn नेगेटिव 6, इसका 7, एक नेगेटिव चार्ज है तो +1, हमारा कितना हो जाएगा 16, 6 ये हमारा हो जाएगा 14, 6 + 7 + 1, तो हमारे इसमें भी 14 है, इसमें भी 14 है, तो हमारा ये हो जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारे मैच द फॉलोइंग। मैंने ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, मतलब स्पीशीज दे दी जाएगी, शेप दे दी जाएगी, आपको मैच करना है, जो ऑप्शन होगा उस हिसाब से आपको रखना है। ठीक है, आप ये क्वेश्चन खुद करेंगे। नेक्स्ट हमारा था BF3 इज प्लेनर एंड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड
एटम्स। मैंने BF3 हाइब्रिडाइजेशन में मैंने जो टेबल बताई थी शेप की, उसमें हाइब्रिडाइजेशन बताया था मैंने sp2, और उसमें जो ट्राइगोनल प्लेनर उसकी शेप होती है उसमें 3 बॉन्ड पेयर होते हैं और 0 लोन पेयर होते हैं, ठीक है। तो बॉन्ड पेयर मतलब पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए 2, 3 बॉन्ड पेयर हैं तो लोन इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे 6। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, हाइब्रिडाइजेशन sp2 इलेक्ट्रॉन्स हमारे कितने 6, ठीक है। याद रखना है उसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछा था। अगर इसमें लोन पेयर होता तो लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन्स भी काउंट हो जाते, ठीक है। याद रखना है बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स पूछा है या लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स या पूछा है या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछे हैं तो सारे बताने हैं या फिर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछे हैं तो भी सारे बताने हैं। नेक्स्ट हमारा आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा मैच करना है, सॉरी रोंग मैच करना है। PCl5 का हमें दे दिया गया है ट्राइगोनल प्लेनर, SF6 का हमें ऑक्टाहेड्रल दे दिया गया है, BeCl2 का लीनियर दिया है, NH3 का ट्राइगोनल पिरामिडल दिया गया है, ठीक है। तो आपको ये खुद करना है, हाइब्रिडाइजेशन के और शेप के क्वेश्चन आपको खुद करनी है। नेक्स्ट हमारा वही XC वाले दे दिए गए हैं, ठीक है। इसमें हमारा शेप दे दी गई है तो ये भी आपको खुद करना है। XCF4 और SCF6, XCF4 मैंने बताया स्क्वायर प्लेनर होता है, XCF6 हमारा डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल होता है, XeO3 याद रखना है पिरामिडल होता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ये हमारे P ब्लॉक में आएंगे। तो बचा क्या, XCF4 और स्क्वायर पिरामिडल, ठीक है। तो गाइज ये आज का था हमारे केमिकल बॉन्डिंग की रिवीजन। आपको मैंने इसमें 4 टॉपिक कराए हैं, एक एक्स्ट्रा करा दिया जो कि इम्पोर्टेंट है, डायपोल मूवमेंट वाला और पोलर वाला, ठीक है। तो आपको ये अच्छे से देखना है, अच्छे से समझना है। अगर आप ये एक बार समझ लेंगे तो आप इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो अगर आपको हमारी वीडियो हेल्पफुल लगे, समझ में आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।